ॐ प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेणा प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुद्धं प्रणमाम्यहम्। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। ग्रहों में युवराज बुध देवता 25 जुलाई 2021 को दोपहर में अपनी वर्तमान राशि मिथुन को छोड़कर अपने पिता चंद्र देवता की राशि कर्क राशि में प्रवेश कर गए हैं, जहां पर पहले से ही भगवान सूर्य विराजमान है। बुध और सूर्य की युति से बुधादित्य योग बन गया है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि सभी 12 राशियों पर इस योग का क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपके व्यापार में कितनी उन्नति होगी, विद्यार्थियों को इसका कितना लाभ मिलेगा, आपकी शिक्षा, आपकी वाणी तथा आपके बुद्धिमत्ता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आप हमारे साथ बने रहिए। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। बुध देवता हमारे लिए ज्ञान के, वाणी के, शिक्षा के, विद्या के कारक होते हैं। ऐसे में बुध ग्रह का हमारे लिए अनुकूल होना हमें बहुत लाभदायक होता है। चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह नौकरी हो अथवा जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, यदि आपका बुध अनुकूल है और आपको उचित फल दे रहा है तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। किंतु यदि आपका बुध पीड़ित है या वो किसी भी प्रकार से नीच राशि में चला गया है या उस पर अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो यह जरूर आपके लिए कुछ समस्या बढ़ा सकता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि बुध ग्रह का जो राशि परिवर्तन हुआ है इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बुध देवता 9 अगस्त 2021 की सुबह कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए हम जानते हैं कि बुध ग्रह का कर्क राशि में गोचर करना हम सब पर क्या प्रभाव लाएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। बुध देवता आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में बुध देवता का सूर्य भगवान के साथ गोचर करना और बुधादित्य योग बनाना, यह आपको लाभ इस प्रकार से देगा कि आपके कार्य क्षेत्र में सुधार करेगा। आपको कार्य के नए अवसर मिलेंगे, नए लोगों के साथ आपकी मुलाकात होगी, आपके कार्य का दायरा बढ़ेगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा। पर इससे आपकी माता के स्वास्थ्य में कुछ समस्या हो सकती है, उनका आपको ध्यान रखना चाहिए। या घर में यदि किसी भी प्रकार का तनाव है तो आपको चाहिए कि आप उसको और ना बढ़ाएं, बल्कि सामंजस्य सबके साथ बनाए रखें। और बस ये छोटी सी समस्या एक माता के स्वास्थ्य के और घर में अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है, इसको छोड़ दिया जाए तो आपके कार्य क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में और धन के क्षेत्र में बुध का यह गोचर आपके लिए शुभ फल देने वाला है। बस आप धैर्यपूर्वक अपना कार्य कीजिए और इस अवधि में किसी के साथ भी विवाद मत कीजिए और सबका सम्मान कीजिए। सबकी बातों को सुनिए और मनन कीजिए कि वह आपसे क्या कह रहे हैं, तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि कभी कभी सुनना हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि यदि हम सुनेंगे नहीं तो हम तय नहीं कर पाएंगे कि क्या हमारे लिए सही रहेगा और क्या हमारे लिए गलत रहेगा। इसलिए आप दूसरों को सुनिए, उनके विचारों को सुनिए और फिर आप अपने विचार प्रकट कीजिए कि क्या आपके लिए सही रहेगा और किससे आपको लाभ मिलेगा। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आप भगवान श्री गणेश जी की उपासना कीजिए। गणेश जी की उपासना तो बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए एक बहुत ही कारगर उपाय है। श्री गणेश जी को आप दुर्वांकुर चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए और गौ माता की सेवा कीजिए। उन्हें हरी सब्जी खिलाइए गौ माता को, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि की। बुध देवता आपके पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और बुध देवता आपके लिए कारक भी होते हैं। तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, अनुकूल रहेगा। आपका कोई कार्य रुका था तो आप उस कार्य की तरफ प्रगति में अपने और आगे बढ़ सकते हैं। आप कोई पुरानी डीलिंग थी किसी चीज़ की, आपकी रुकी हुई थी, उसमें आपको लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध और अधिक सुधरेंगे। समाज में आपका दायरा बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कोई भी कार्य करें तो वह नियमों के अनुसार कीजिए। आप नियमों को भंग मत कीजिए। जो नियम जिस कार्य के लिए निर्धारित है आप उसी प्रकार से उस कार्य को कीजिए।
मतलब शॉर्टकट लेने से आप बचिए किसी भी कार्य में। और दूसरा, आप अपनी वाणी में थोड़ा-सा नियंत्रण रखिए कि आप किसी से क्या कह रहे हैं, उस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। कभी-कभी होता है कि आप अपनी तरफ से सही बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाले ने आपको जस्टिफ़ाई सही नहीं किया, उन्होंने आपकी बातों का गलत अर्थ निकाल लिया। तो इस बात से आप बचिए कि आप जो भी बोल रहे हैं, वो सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बाकी ग्रह गोचर आपके लिए ठीक है, आपका पराक्रम बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा और आपके मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा। आपके उपाय की चर्चा करें तो आपको माँ भगवती जी की उपासना करनी चाहिए। आपकी राशि के लिए तो वैसे भी माँ भगवती की उपासना शुभ रहती है। और आप माता रानी को श्रृंगार चढ़ाइए और खीर का भोग लगाइए, इससे आपको निसंदेह लाभ होगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके राशिपति आपके वाणी भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्य नारायण के साथ हैं, तो ये आपके लिए सकारात्मक संकेत ही दे रहा है। पहले मिथुन राशि बहुत परेशानियों से जूझ रही थी, अभी भी मिथुन राशि पर शनिदेव की ढैया है, किंतु वाणी भाव में बुध का होना कहीं ना कहीं से आपको यह राहत देगा कि आप अपनी वाणी द्वारा अपने कार्य को बना लेंगे। जो आपके रुके हुए कार्य हैं, जहाँ पे आपको अड़चन आ रही है, आप ऐसी वाणी बोलेंगे, इस तरह से आपका प्रभाव पड़ेगा कि सामने वाला आपका कार्य करने के लिए विवश हो जाएगा और आपको सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। बस आप कड़वा बोलने से बचिए और सोच समझ के बोलिए। इतनी सी सावधानी रखने से ही आपके सारे कार्य बनते हुए चले जाएंगे और धन की स्थिति आपकी सुधरेगी। बैंक बैलेंस आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो आपके खर्चे बहुत बढ़ गए थे, आपके नियंत्रण से बाहर हो गए थे, उन खर्चों पर आपका अब नियंत्रण होना शुरू हो जाएगा। बस आप अपने माता पिता की सेवा कीजिए, उनका ध्यान रखिए और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। ये आपको बहुत शुभ फल देगा ये गोचर आपको। और आपके उपाय की चर्चा करें तो आप हरी मूंग का दान दीजिए और हरी मूंग के दान देने के साथ साथ आप बुध ग्रह के मंत्रों का भी जप कीजिए। निसंदेह ये गोचर आपको बहुत अनुकूल होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि में ही भगवान सूर्य और बुध देवता बुधादित्य योग बना रहे हैं, तो यह आपकी राशि को सर्वाधिक प्रभावित करेंगे। सूर्य की उपस्थिति होने से कहीं ना कहीं क्रोध तो अधिकता होती है और क्रोध की अधिकता से हमारे काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, लेकिन वहाँ बुध की स्थिति होने से आपको यह बल मिलेगा कि आप ये समझ जाएंगे कि मुझे किस समय किसके साथ कैसा व्यवहार करना है और आपका जो क्रोध बढ़ा हुआ है उस पर नियंत्रण हो जाएगा। आप इस अवधि में किसी लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं, परंतु यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी रखिए और किसी से भी आप मतलब अपना रहस्य प्रकट मत कीजिए किसी भी अपरिचित को। आप इस बात को सोच विचार के चलिए कि आपकी जो गोपनीय बातें हैं वो सिर्फ आपको पता हो या आपके विश्वास पात्र व्यक्तियों को पता हो। और इस अवधि का पूर्ण लाभ उठाइए, क्योंकि यह समय यह है कि आप जितना अधिक प्रयत्न करेंगे, जितना आपके अंदर उत्साह बना रहेगा, उतना आपको भविष्य में इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि आपके गोचर में बुधादित्य योग का बनना, यदि आप नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं या व्यापार में कोई बदलाव चाहते हैं या किसी भी प्रकार का बड़ा चेंज करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक सकारात्मक संकेत दे रहा है। बस आप अपने पर विश्वास रखिए और आपके विश्वास के दम पर ही आप अपना सारा रुका हुआ कार्य पूरा इस अवधि में कर सकते हैं। आपके उपाय की चर्चा करें, आप बुध ग्रह के वैदिक मंत्रों का जप कीजिए और बुधवार को भगवान श्री गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनके दर्शन कीजिए। इससे अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी आ रही है तो वो दूर होती चली जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपके राशिपति आपके द्वादश भाव में बैठे हैं बुध देवता के साथ, तो इसका यह प्रभाव रहेगा कि खर्च आपके बढ़ेंगे। निसंदेह इस अवधि में एक्सपेंसेस आपके बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके लिए धन भी आएगा। ऐसा नहीं है कि यदि आपके खर्च बढ़ेंगे तो वो धन की व्यवस्था कहाँ से होगी, इस बात की आपको चिंता करनी है। पैसा आएगा भी, लेकिन वो खर्च भी होगा, लेकिन वो बहुत ज़रूरी कार्यों पर ही खर्च होगा। आप ऐसी चिंता मत कीजिए कि वो व्यर्थ के कार्यों में खर्च होगा। आपकी ज़रूरत की चीज़ों पर ही वो धन इस समय खर्च होगा और आपके शत्रुओं पर आपका प्रभाव बढ़ेगा। कोई पुराना विवाद है तो उसमें आपकी विजय होगी, कोई पुराना मुकदमा है तो उसमें आपकी विजय होगी। इस समय आपके शत्रु आपके वश में रहेंगे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं कर पाएंगे।
बस आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है और अपने स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। जो आपका खान-पान है या मौसम परिवर्तन है, उससे संबंधित कुछ बीमारी हो सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। और सिंह राशि के हिसाब से आपका गोचर हम कह सकते हैं कि 45% इस समय आपका ये गोचर आपको फल देने वाला है। और आपके उपाय की चर्चा करें तो आप श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए और भगवान श्री गणेश जी को प्रतिदिन दूर्वा चढ़ाइए। इससे आपका गोचर में जो भी परेशानी है, जो भी आपको समस्या आ रही है, वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे कि आपका ग्रह गोचर कुछ प्रतिकूल ही चल रहा था, लेकिन अब बुध ने आपको एक वजह दी है कि आप मुस्कुराइए और आपको एक अच्छा संकेत दिया है। लाभ भाव में बुधादित्य योग का वर्ण इस बात का प्रतीक है कि आपका रुका हुआ धन आपको मिलेगा। जो पहले आपकी पेमेंट नहीं दे रहे थे, इस समय आपको पेमेंट देंगे, खुद सामने से फ़ोन करके आपको पेमेंट देंगे और आपको निवेश से लाभ होगा। इस समय शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। मध्यम अवधि या छोटी अवधि के लिए आप इस समय पैसा लगा सकते हैं और आपका ज्ञान का विस्तार होगा। नए नए चीज़ों को सीखने की आपके अंदर इच्छा जागृत होगी। इस समय कुल मिला के सब प्रकार से गोचर आपके लिए शुभ है। आप इस गोचर को और अधिक शुभ बनाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? आप भगवान गणेश जी की नित्य उपासना कीजिए और भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। आपका गोचर तो शुभ है और धन की दृष्टि से जो आपको मेन समस्या धन की आ रही थी, धन की दृष्टि से ये गोचर आपके लिए शुभ है और अधिक इसमें शुभता आनी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के कर्म भाव में बुधादित्य योग बना हुआ है, तो यह सीधे सीधे संकेत करता है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी सफलता के झंडे गाड़ेंगे। आपके कार्य को अब रिकॉग्नाइज किया जाएगा और अब आप देखेंगे कि कार्य क्षेत्र में आप कोई बदलाव चाहते हैं, आप बदलाव भी कर सकते हैं और आपको प्रशंसा की प्राप्ति होगी। पर यहाँ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अपनी माता की सेहत का आपको ध्यान रखना है और अपने पिता के साथ मतभेद ना हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। और कार्य क्षेत्र में सब प्रकार से गोचर आपके अनुकूल है और धन लाभ की दृष्टि से भी आप जो फाइनेंस के क्षेत्र में हैं या किसी भी प्रकार से मार्केटिंग के फील्ड में हैं या पब्लिक डीलिंग के आप फील्ड में हैं, तो आपको विशेष रूप से लाभ होगा इस समय। इस समय आप क्या कहते हैं, छोटी छोटी अवधि के निवेश करेंगे तो उससे आपको श्रेष्ठ सफलता प्राप्त होगी और जीवन साथी का सहयोग आपको अवश्य मिलेगा। जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग इस समय प्राप्त हो रहा है। संतान का सहयोग आपको प्राप्त होगा। संतान से भी आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, संतान की उन्नति होगी। कुल मिला के सब प्रकार से ग्रह गोचर आपके अनुकूल चल रहा है। आप इसका लाभ उठाइए, अपने कार्य क्षेत्र में पूरी क्षमता के साथ जुड़ जाइए। मैं तो कहता हूँ आप 200% अपना इस समय काम कीजिए तो आपको 400% रिजल्ट मिलेगा। कुल मिला के गोचर आपके लिए शुभ है। आप इसको और शुभ बनाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? आप भगवान श्री गणेश जी के निमित्त बुधवार को हरी वस्तु का दान दीजिए और भगवान श्री गणेश जी के मंत्रों का जप कीजिए, बुध ग्रह के मंत्रों का जप कीजिए। आप हरी मूंग का भी दान कर सकते हैं। इन सब उपायों से आपका जो यह गोचर है वह आपको और अधिक अनुकूल फल देने लग जाएगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको घेरे हुई थी और ना चाहते हुए भी आपका ध्यान बार बार आपके शरीर पर जा रहा था क्योंकि आपकी हेल्थ ठीक नहीं थी। लेकिन अब आपके भाग्य भाव में बुधादित्य योग बनने से आपको जो बाधाएं आ रही थी आपके कार्य क्षेत्र में, वो बाधाएं दूर होंगी। आपके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। जो सहयोग आपको चाहिए था आपके परिवार से, आपके मित्रों से, सहयोग आपको मिलना शुरू हो जाएगा और आप अपनी मेहनत का दायरा और अधिक बढ़ाइए और ये समय आपकी सफलता का है, आपकी तरक्की का है। और भाग्य भाव में बुधादित्य योग आपको अनुकूल फल दे रहा है। इस समय छोटे भाई बहनों से भी आपका लगाव बढ़ेगा, आपके संबंध मधुर होंगे और जो मानसिक चिंता आपको घेरे हुई थी उसमें कुछ कमी जरूर आएगी। आप उपाय के तौर पर हरी सब्जियों का दान कीजिए और बुध ग्रह के मंत्रों का 9000 की संख्या में आप जप कीजिए इस अवधि में। इससे आपको निसंदेह लाभ होगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके अष्टम भाव में सूर्य और बुध का गोचर होना बहुत अधिक शुभ संकेत नहीं है। यह कुल मिला के आपके स्वास्थ्य को सबसे अधिक प्रभावित करेंगे।
नसों से संबंधित समस्या, हड्डी से संबंधित समस्या या सिर दर्द या नेत्रों में पीड़ा, ऐसी छोटी छोटी समस्या आपको घेरे रह सकती हैं। मानसिक रूप से भी आप चिंतित रह सकते हैं, लेकिन आपको यह ध्यान अवश्य देना होगा कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि अगर आप अपनी परेशानी के समय कड़वा बोलेंगे तो परेशानी तो आपकी ठीक हो जाएगी, लेकिन जो आपने कड़वा बोला है किसी के प्रति वो बाद में ठीक नहीं होगा। ये ग्रह गोचर तो कुछ दिनों का प्रभाव देगा, लेकिन आपकी जो वाणी है वह आपको दीर्घकालिक लाभ दिलाएगी। इसलिए आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, मीठा बोलिए, अपने परिवार के साथ सामंजस्य रखिए और अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चलिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आप देखिए कि क्या जो चीज़ से आपको एलर्जी है वो चीज़ आप मत लीजिए इस अवधि के दौरान, या जो खान पान में आप परहेज रखते हैं वो अवश्य रखिए और अपनी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रांग बनाइए। इस अवधि में आपको कुछ 1-2 हफ्ते अपने शरीर का ध्यान रखना होगा, उसके बाद ग्रह गोचर आपके अनुकूल हो जाएगा और वो आपको भाग्य को और अधिक मजबूती देगा। कुछ समय का बस आपको धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी है। आपका उपाय क्या है? आप माँ भगवती के मंत्रों का जप कीजिए, देवी माँ की आराधना कीजिए। देवी माँ की आराधना से आपके सारे संकट, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और दूसरा, आप बुध ग्रह से संबंधित वस्तु का दान दीजिए, यानी हरी रंग की वस्तुओं का आप दान दीजिए। इससे आपको जो भी समस्या आ रही है आपके सामने, वो समस्या दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के सप्तम भाव में, दाम्पत्य भाव में बुधादित्य योग बन रहा है। तो यदि जीवन साथी के साथ आपको कोई समस्या आ रही थी, तो अब मैं कहूँगा कि वो समस्या कम हो जाएगी। कहीं न कहीं आपके रिश्तों में मधुरता आनी शुरू हो जाएगी, वो मिठास आनी शुरू हो जाएगी। कुछ पहल आपको करनी पड़ेगी, कुछ ग्रह गोचर आपको सहयोग करेगा। आपके व्यापार में लाभ होगा, पार्टनरशिप में कोई मतभेद था तो वो मतभेद दूर होगा, वाणी में कोई कड़वाहट आ गई थी तो वो मिठास आएगी। निसंदेह वर्तमान में आपकी राशि शनि दशा से प्रभावित है, लेकिन ये जो गोचर है ये आपको राहत देने के लिए आया है, रिलीफ देने के लिए आया है। आप इसका लाभ उठाइए। जो चीज़ आपसे पहले हैंडल नहीं हो रही थी, आप देखेंगे बड़ी आसानी से आप उसको हैंडल कर ले रहे हैं। जिस चीज़ में आप महारत हासिल थी आपको और फिर भी आपको समस्या आ रही थी, आप परेशान थे कि ये चीज़ तो बड़ी आसानी से मुझसे हो जाती थी, अब क्या है उसमें। लेकिन इस अवधि में आप देखेंगे कि चीज़ें पुनः पहले की भांति आपके हैंडल में आनी शुरू हो जाएगी, आपके कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएंगी। बस आपको प्रयास बढ़ाने होंगे और आपको धैर्य रखना होगा। धीरे धीरे ये सब सुधार होगा और आप कुछ उपाय कीजिए। आप बुध ग्रह के मंत्रों का जप कीजिए, हरे रंग की वस्तुओं का दान दीजिए। हो सके तो बुधवार का व्रत भी कर सकते हैं, नहीं तो आप भगवान श्री गणेश जी की विधिवत आराधना कीजिए और गणेश जी के मंदिर में जाइए, दर्शन कीजिए और अपनी बहनों का सम्मान कीजिए, उनको कोई उपहार दीजिए। ये छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत अधिक आप पर अच्छा होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि मानसिक तनाव के दौर से गुजर रही है और आपको व्यर्थ की चिंता सता रही है। मैं कहूँगा व्यर्थ की चिंता आपको सता रही है, क्योंकि उस चिंता के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। किंतु अब आपके षष्ठम भाव में बुध और सूर्य का योग होने से एक तो आपकी परेशानियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति आपको प्राप्त होगा जो आपकी समस्या में आपका मददगार होगा। मैं तो ये कहूँगा कि आपका हाथ पकड़कर आपको उबार लेगा कि आपको जो भी समस्या है मैं उसको ठीक कर देता हूँ। दूसरा, जो आपके खर्चों की अधिकता हो गई थी, बहुत खर्च हो रहे थे, एक्सपेंसेस हो रहे थे, उसमें एकदम से तो सुधार नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे वो चीज़ें कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएंगी। बस आप अपने एक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए थोड़ा, और अधिक चिंता लेने से बचिए, क्योंकि यदि आप चिंता करते रहेंगे और बार बार मानसिक तनाव लेते रहेंगे तो ग्रह गोचर आपको कुछ भी सुफल नहीं दे पाएगा। ग्रह गोचर आपको तभी सुफल देगा जब आप अपना पूरा कंसंट्रेशन अपने काम पर देंगे और घर की चीज़ें घर में और ऑफिस की चीज़ें ऑफिस में छोड़ेंगे, तो ये सबसे सही रहेगा। अपने परिवार के साथ समय बिताइए और अपने मित्रों के साथ समय बिताइए। ये समय यदि हो सकता है, संभव हो, तो कहीं घूमने जाएँ 1-2 दिन के लिए। कुल मिला के अपने माइंड को फ्रेश कीजिए, क्योंकि बुध ने आपको संकेत दे दिया है कि आपकी चिंता दूर हो जाएगी। उसके लिए कोई ना कोई व्यक्ति आपको प्राप्त होगा जो आपकी हर समस्या का निवारण करेगा। इसलिए आप इस चीज़ की चिंता लेनी छोड़ दीजिए। और कुंभ राशि के उपाय की अगर मैं चर्चा करूं, आप बुधवार को मोदक का भोग गणेश जी को लगाइए।
हरी इलायची का सेवन कीजिए और जल अधिक से अधिक पीजिए। भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए और बुध ग्रह के मंत्रों का जप कीजिए। बुध ग्रह के मंत्रों का जप लगभग हर राशि को करना है, क्योंकि उनका प्रभाव ऐसा है कि वो शीघ्र फल देने वाले हैं। बहुत जल्दी उनका राशि परिवर्तन होता है, वो शीघ्र फल देते हैं। इसलिए आप जितनी अधिक संख्या में बुध ग्रह के मंत्रों का जप करेंगे सभी राशियों के लिए, वो उनके लिए उतना ही अधिक लाभदायक होगा इस अवधि में। अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि की। मीन राशि के ज्ञान भाव में बुधादित्य योग बना है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई और भी कुछ योग हो सकता है। आपके ज्ञान का दायरा बढ़ेगा, चीज़ों को सीखने की आपकी इच्छा बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए तो विशेष रूप से यह समय अनुकूल है, और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह समय अनुकूल है, क्योंकि बुद्धि की आवश्यकता हर जगह होती है। चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या पढ़ाई कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, यदि आप ध्यान से काम करेंगे तो हर जगह आपको सफलता की प्राप्ति होगी। शनि की दृष्टि का प्रभाव तो है, लेकिन इससे अधिक आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये समय आपके तरक्की का है, आपके कैरियर में ग्रोथ का है। आप इस समय का लाभ उठाइए और आप भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। भगवान श्री गणेश जी के निमित्त प्रतिदिन एक एक माला उनका मंत्रों का जप कीजिए। हरे रंग की वस्तु का दान दीजिए और गौशाला में आपको जरूर सेवा करनी है। इस समय गौशाला में आप गौ माता की सेवा कीजिए। ये सारे उपाय हैं जिससे आपको बुधादित्य योग का पूर्ण फल मिलेगा। और विशेष रूप से जो ज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हैं, या जो फाइनेंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इन सब फील्ड से जुड़े हैं, उनको ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा इस अवधि का। यह जो राशिफल मैंने आपको 12 राशियों को बताया है, यह आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। आपकी जन्म पत्रिका में चंद्र देवता जिस राशि में विराजमान है वही आपकी चंद्र राशि मानी जाएगी। और दूसरा, बुध ग्रह का यह गोचर आपको 9 अगस्त तक का फल देगा। उसके बाद पुनः हम दूसरी वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि अगली राशि में बुध ग्रह के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। आशा करता हूँ सभी राशियों के लिए बुध ग्रह का गोचर शुभ हो, अनुकूल हो। यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो हमने जो आपको उपाय बताए हैं, उन उपायों को करके आप उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और जो आपके प्लस पॉइंट हमने बताए हैं, बस आप उसका आनंद लीजिए, उन प्लस पॉइंट का आनंद लीजिए और आप निश्चिंत रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कीजिए। हम आगे भी आपके लिए ज्योतिष, राशिफल और ग्रह दशा से संबंधित सारी वस्तुएं, सारी चीज़ें लाते रहेंगे। हम आपके हित के लिए स्तोत्र, मंत्र, कवच और आध्यात्मिक चर्चा भी करते रहते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।